सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। अपने सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमको क्या करना है। पहली बात, कॉपी पेन हमेशा साथ रखना, उसमें लिखते भी चलना है। हमको टाइम टू टाइम सभी चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करनी है। रिवाइज़ करने का बहुत फ़ायदा होता है, नहीं तो क्या होता है आगे पाठ पीछे सपाट कुछ इस तरह से होता है। इसलिए रिवीजन को आप इग्नोर मत कीजिए, रिवीजन को जो है आप अनदेखा मत कीजिए। आपको जब इंग्लिश सीखना है तो आपको ये 5 टास्क जो है रोज करना है। व्हाट यू हैव टू डू दीज 5 टास्क डेली। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू रीड अलाउड। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रीडिंग सीख ली हमने पिछले वीडियोस में, तो आपको ज़ोर से पढ़ना है। इतनी ज़ोर से नहीं पढ़ना है कि अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, ठीक है। आपको ज़ोर से पढ़ना है, जितनी आवाज़ में मैं बोल रही हूँ ऑडिबल वॉइस, उतनी ज़ोर से आपको पढ़ना है ना, ज़ोर से पढ़िए। दूसरा काम जो है आपको क्या करना है, लर्न वर्ड मीनिंग्स। आपको शब्दार्थ जो है वो याद करना है, यानी शब्दार्थ याद करना है, आपका शब्दकोश बढ़ाना है। तीसरा काम, राइट कॉपी अ पेज डेली। आपको रोज एक पन्ना शुद्ध लेखन करना है। अब यहाँ पे राइट कॉपी से मतलब है या तो आप शुद्ध लेखन करिए, जैसा है नकल करिए। नकल करते समय जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल लिखिए, पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखिए, फुल स्टॉप जो है वो लगाइए, क्वेश्चन मार्क सही से बनाइए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह वो ठीक से बनाइए, है ना। आप वैसा का वैसा आप कॉपी कीजिए, या फिर आपने कुछ वाक्य संरचना सीख ली है आप उनको लिखिए। डेली रूटीन लिखिए, कोई स्टोरी यदि मन में आ रही है आप वो स्टोरी लिखिए, कुछ भी हो पर आप लिखिए, शुद्ध लेखन कीजिए। अगला काम जो है आपको करना है, क्लैरिफाई एटलीस्ट वन टॉपिक। क्लैरिफाई एटलीस्ट वन टॉपिक। धीरे धीरे हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे वॉवेल्स पढ़ रहे हैं, वॉवेल्स हमने पढ़ा, कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ा। ये जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल स्पष्ट करिए, उसको सीखिए, याद करिए, रिवाइज करिए। एक टॉपिक कम से कम आप क्या करिए, क्लैरिफाई कीजिए। पांचवा काम आपको जो करना है वो है लिसन टू समथिंग स्टैंडर्ड इन इंग्लिश। लिसन टू समथिंग स्टैंडर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ स्तरीय जो है वो सुनिए, है ना। ये आप अलग कोई न्यूज़ के माध्यम से आप सुन सकते हैं, टीवी चैनल्स या टीवी के किसी प्रोग्राम के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आजकल हमारे पास जो है वो लैंग्वेज जो है वो चेंज करने का भी मोड रहता है। आप जो कार्टून फिल्म्स होती हैं या एनिमेशंस होती हैं उसमें आप लैंग्वेज जो है वो चेंज करके छोटा भीम देखिए। इस तरह के यदि आप कंटेंट्स देखेंगे इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में कुछ स्तरीय सुनने को मिलेगा। तो ये 5 काम जो है आप नियम से करिए। आप देखेंगे कि जैसे हम डॉक्टर से दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं और यदि हम दवाई जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते हैं तो तबीयत भी ठीक होती है। सो इफ़ यू हैव द ड्रीम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अगर आपका सपना है कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है एक तरीका से, और आपको क्या करना है, इसको सिस्टमैटिक वे में आपको इसको फॉलो करना है। यू हैव टू रीड अलाउड एवरी डे, यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स, you have to write or copy a page daily, clarify at least one topic and listen to something standard in English. Okay, whatsoever I said right now, that also you listen in English. आपने जो कुछ भी मैंने इंग्लिश में बोला वो आपने सुना इंग्लिश में, ठीक है। तो ये काम आप बिल्कुल लगन से आप करिए, और जैसे मैंने आपको बोला एक ही कॉपी में आप डे बाय डे सब चीज़ें जो है नोट करिए। वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, पर जब तक एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो जाता है आगे की बात आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब हम बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, पहले विद्यार्थियों का ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे और कुछ ग्रामेटिकल कंटेंट्स हम पढ़ेंगे। वो ग्रामेटिकल कंटेंट सबके काम आएंगी। उदाहरण के लिए यदि मैंने आर्टिकल्स ए एंड द का कोई टॉपिक किसी वीडियो में कवर करा तो वो चाहे हाउसवाइफ्स हों उनको भी सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम में सेंटेंस बनाने में, उनके फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन आता है उसको कवर करने में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए तो बहुत ही वो काम आएगा। तो
हर अगली चीज़ जो है वो पिछले नॉलेज से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो इसलिए प्लीज़ अगेन आई विल से प्लीज़ डोंट इग्नोर रिविजन एंड make your notes systematically and properly, and please do post the pics of your copies in my comment section. Okay, आज के लिए इतना ही काफ़ी. Thank you.